हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गायत्री। आज का वीडियो है जॉनसन कुक मटेरियल मॉडल क्या होता है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सपोज एक स्ट्रक्चर लेते हैं जिसमें कि स्टैटिक लोड अप्लाई हो रहा है। ऐसी कंडीशन को हम अगर फाइनाइट एलिमेंट सॉफ्टवेयर में सिमुलेट करना चाहें तो क्या मटेरियल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेंगे। अगर ये स्ट्रक्चर एक आइसोट्रोपिक मटेरियल का बना है, हम एनाइसोट्रोपिक मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम लोग 3 मटेरियल प्रॉपर्टीज देते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन रेशियो एंड डेंसिटी। मगर अगर एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं जिसमें हम स्टैटिक लोड नहीं अप्लाई कर रहे हैं बल्कि एक इम्पैक्ट लोड अप्लाई कर रहे हैं, लोड कहीं हाइट से ड्रॉप हो रहा है, या कोई कंडीशन लेते हैं जिसमें 2 कार आपस में टकरा रही हैं। ऐसी कंडीशन में ये आपस में टकराने से कुछ इम्पैक्ट लोड हो रहा है, साथ में एक्सप्लोजन की वजह से कुछ हीट भी जनरेट हो रही है। ऐसी कंडीशन में हम अगर इस सिचुएशन को किसी फाइनाइट एलिमेंट सॉफ्टवेयर में सिमुलेट करना चाहें तब हम क्या मटेरियल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेंगे। ऐसी कंडीशन में हमें एक इस तरह का मटेरियल मॉडल चाहिए जिसमें हम स्ट्रेन रेट और टेम्परेचर तीनों का इफेक्ट दिखा सकें, क्योंकि जब इम्पैक्ट लोड हो रहा है तो हाई स्ट्रेन रेट हो रहा है। सो ऐसी कंडीशन में जिसमें हम तीनों के कपल्ड इफेक्ट दिखा सके, ऐसा मटेरियल मॉडल मुझे चाहिए। जो जॉनसन कुक मटेरियल मॉडल है वो उनमें से एक मॉडल है जिसमें स्ट्रेन रेट और टेम्परेचर तीनों का कपल्ड इफेक्ट दिखता है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि इसके जो पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम किसी भी फाइनाइट एलिमेंट सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड करते हैं इस तरह की सिचुएशन को सिमुलेट करने के लिए। और इस तरह का मॉडल ऐसा देखा गया है, बहुत सारे सिमुलेशन किए गए हैं और इसका अगर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करें तो हमें रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली मैच करते हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे इस वीडियो के थ्रू, और इस तरह के मटेरियल मॉडल का क्या रिक्वायरमेंट होता है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सीखना। देन व्हाट इज जॉनसन कुक मटेरियल मॉडल। ये क्या है, ये हमें कपल्ड इफेक्ट दे रहा है स्ट्रेन का, स्ट्रेन रेट का और टेम्परेचर का। ये फ्लो स्ट्रेस है जो हम लोग को इनकी कपल्ड इफेक्ट की वजह से मिल रही है। तो इसमें जो 3 ब्रैकेट हैं तो हर एक ब्रैकेट अपना एक इफेक्ट दे रहा है। जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो स्ट्रेन का इफेक्ट दे रहा है, जो सेकेंड ब्रैकेट है वो स्ट्रेन रेट का इफेक्ट दे रहा है, और जो थर्ड ब्रैकेट है वो टेम्परेचर का इफेक्ट दे रहा है। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें ये 5 पैरामीटर्स हैं जो कि हम जब सिमुलेशन करते हैं तो ये हम सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड करते हैं, A, B, N, C और M। तो ये 5 पैरामीटर्स हम लोग सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड करते हैं। अब ये पहला जो ब्रैकेट है जो कि स्ट्रेन इफेक्ट दे रहा है, तो उसमें A का क्या मतलब होता है, A मतलब होता है यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल अंडर द रेफरेंस कंडीशन, एंड B इज द स्ट्रेन हार्डनिंग कांस्टेंट एंड N इज द स्ट्रेन हार्डनिंग कोफिशिएंट। ये तीनों चीजें हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन के ग्राफ से समझेंगे। मगर ये रेफरेंस कंडीशन का क्या मतलब है, तो जो पहला ब्रैकेट है वो हम लोग रेफरेंस स्ट्रेन रेट एक लेते हैं। इसको हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के थ्रू जो भी हमारा स्ट्रेस वैल्यू आती है, जो भी हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ आता है, उसको हम लोग रेफरेंस कंडीशन का ग्राफ ले लेते हैं। तो ये जो पहला ब्रैकेट है इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम लोग कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर हम यूटीएम मशीन यूज कर रहे हैं, यूनिवर्सल टेंसाइल मशीन यूज कर रहे हैं और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जिसमें कि बहुत ही लो स्ट्रेन रेट रहता है, तो उससे हम ये 3 पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, A, B और N। तो वही हमारा रेफरेंस स्ट्रेन रेट रहेगा। उसके बाद आता है जो E वैल्यू है, एप्सिलॉन वैल्यू है, वो स्ट्रेन है। उसके बाद ये सेकेंड ब्रैकेट आता है जो कि स्ट्रेन रेट का इफेक्ट दे रहा है, स्ट्रेन रेट का इफेक्ट दे रहा है। पहला ब्रैकेट आपका स्ट्रेन का इफेक्ट दे रहा है और तीसरा ब्रैकेट टेम्परेचर का। तो जो स्ट्रेन रेट का इफेक्ट दे रहा है उसमें जो C पैरामीटर है उसको बोलते हैं स्ट्रेंथनिंग कोफिशिएंट ऑफ स्ट्रेन रेट, और जो ये वैल्यू है स्ट्रेन रेट स्टार, तो ये हमें दे रहा है, ये होगा आपका रेशियो ऑफ स्ट्रेन रेट डिवाइडेड बाय रेफरेंस स्ट्रेन रेट। तो रेफरेंस स्ट्रेन रेट इसमें लोगे वो इसी के रेफरेंस कंडीशन से जो तुमने ABN वैल्यू फाइंड की है जिस प्रोसेस से, तो उसका जो रेफरेंस स्ट्रेन रेट होगा वही रेफरेंस स्ट्रेन रेट इसमें लेंगे। और ये स्ट्रेन रेट वो होगा जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डिफरेंट स्ट्रेन रेट पे। तो उस समय हमारा क्या स्ट्रेंथनिंग कोफिशिएंट ऑफ स्ट्रेन रेट होगा वो पैरामीटर हम उससे निकालेंगे। इसके लिए हम दूसरी तरह की मशीन्स यूज करते हैं
जिसमें हम हाई स्ट्रेन रेट टेस्ट कर सके, जैसे कि स्प्लिट हॉपिंगटन बार, ड्रॉप वेट टॉवर मशीन, आइजोट इम्पैक्ट मशीन। तो इस तरह से हम लोग इन तरह की मशीन का यूज करके ये सी पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली इन मशीन में हमें सिर्फ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ फाइंड होता है, उन ग्राफ से हम ये पैरामीटर्स निकालते हैं। उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगी कि उस तरह के ग्राफ जो हमें एक्सपेरिमेंट से मिल रहे हैं उससे हम कैसे ए बी और ये एन सी ये सभी पैरामीटर कैसे निकाल सकते हैं। अभी इसमें मैं सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में इन सारे पैरामीटर का क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्या इफेक्ट डालेंगे ये, तो वो चीज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसके बाद टी, ये थर्ड टर्म है जो कि टेम्परेचर इफेक्ट दे रहा है फ्लो स्ट्रेस में, तो ये है टेम्परेचर, और एम है थर्मल सॉफ्टनिंग कोफिशिएंट। तो ये हमें देगा कि अगर हमारा टेम्परेचर अगर वेरी कर रहा है तो कैसे क्या वैल्यू आएगी। तो ओके, अभी हम लोग वन बाय वन एक एक करके ब्रैकेट लेते हैं और हम स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाएंगे और इन सभी फैक्टर्स का, इन सभी पैरामीटर्स का देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म लेते हैं, फर्स्ट टर्म जिसमें हम स्ट्रेन का इफेक्ट देते हैं। तो ये जो टर्म है वो जनरली हम लोग यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेंसाइल मशीन में लो स्ट्रेन रेट पे फाइंड करते हैं, क्योंकि इसमें हम स्ट्रेन का इफेक्ट देख रहे हैं, स्ट्रेन रेट का इफेक्ट नहीं देख रहे हैं। तो जैसे कि हमें मान लीजिए यूटीएम मशीन मैंने यूज किया और उससे हमें कुछ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन का ग्राफ मिलेगा। कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन का ग्राफ मिलता है और उसको हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये ग्राफ ऐसे करके ऐसे जाता हुआ ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, बट अगर हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं तो ये ऐसे डाउन होगा। यहाँ पे आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगा, यहाँ पे फ्रैक्चर होगा। और अगर ट्रू स्ट्रेस लेंगे तो ट्रू स्ट्रेस में बढ़ता चला जाता है। और इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है वो हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम ये छोटे छोटे टर्म्स जो भी हैं कि स्ट्रेन रेट क्या होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन क्या होता है, इस तरह के चीजें उसमें क्लियर करेंगे। तो ए वैल्यू क्या है, ए वैल्यू जब तक इलास्टिक लिमिट है, यहां से यहाँ तक आपकी स्ट्रेट लाइन है, इलास्टिक लिमिट है, इसी के स्लोप को हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो वैल्यू है जब आपका मैक्सिमम यील्ड जहां पर स्टार्ट हो रहा है, यील्ड अकर कर रहा है, तो उसको ए वैल्यू बोलते हैं। तो यील्ड स्ट्रेस एट रेफरेंस कंडीशन, क्योंकि ये हम लोग क्वासिस्टेटिक प्रोसेस ले रहे हैं, तो रेफरेंस कंडीशन में जो हमारा स्ट्रेन रेट होगा वो हम लोग जनरली 0.001 सेकेंड ले सकते हैं, और जो यूटीएम मशीन होती है वो 0.001 सेकेंड से लेकर 1 पर सेकेंड तक का स्ट्रेन रेट का फ्लोर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ बना सकती है। तो इसमें अगर हम लोगों ने स्ट्रेन रेट 0.001 ले लिया तो उससे जो हमें फ्लो ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन का ग्राफ मिल रहा है, तो यही हमारी रेफरेंस स्ट्रेन रेट रहेगा। तो जब हम स्ट्रेन रेट इफेक्ट निकालेंगे उस वक्त जो हमें रेफरेंस स्ट्रेन रेट रखनी है वो हम यही वैल्यू रखेंगे, या तो ये रखेंगे या फिर ये रखेंगे। तो अगर ये रखी है तो इससे जो स्ट्रेस आया है वो वाला ग्राफ लेंगे, अगर ये रेफरेंस स्ट्रेन रेट रखी है तो इस रेफरेंस स्ट्रेन रेट में जो ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन का ग्राफ आएगा हम वो वाला ग्राफ फॉलो करेंगे। तो मान लीजिए हमने ये पहला वाला स्ट्रेन रेट रखा है, तो उस कंडीशन में हमें ये ग्राफ फाइंड हुआ है। तो इस ग्राफ में जो ए वैल्यू आई है वो वैल्यू होगी जब हमारा यील्ड स्टार्ट होता है उस कंडीशन में, तो उसको बोलेंगे यील्ड स्ट्रेस एट रेफरेंस कंडीशन। फिर बी वैल्यू और एन वैल्यू क्या होती है, तो इसको मान लीजिए ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है। अगर हम 2 और 3 के पॉइंट को सेपरेट ड्रॉ करें, तो 2 और 3 पॉइंट को ऐसे सेपरेट हम ड्रॉ कर रहे हैं, 2 और 3। तो इसका जो स्लोप बनता है, जो भी स्लोप बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बी, ये बी पॉइंट हो जाएगा। और एन पॉइंट क्या होगा, जो ये कर्व लिया हुआ है 2 to 3 हम देख रहे हैं तो कर्व है, तो ये कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपका एन वैल्यू पे। मान लीजिए आपका यहां से यहां तक ऐसे है और फिर कर्व है, या फिर वो ऐसे भी हो सकता है, या फिर वो ऐसे स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। इस कंडीशन में n इक्वल्स टू 1 होगा, इस कंडीशन में n इक्वल्स टू सपोज कोई पावर होगी 1/2 है, और इस कंडीशन में n इक्वल्स टू 0 है। तो n वैल्यू क्या क्या आ रही है
तो n वैल्यू जैसे हमने कुछ भी वैल्यूज निकाली कि n मेरा 0.07 आ रहा है या b वैल्यू कुछ आ रही है, तो इन सब चीजों का ग्राफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे ये ग्राफ दिखा रहे हैं, हाई स्ट्रेंथ है कि लो स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेस बढ़ रहा है कि घट रहा है, कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, किस तरह से मटेरियल प्रॉपर्टीज चेंजेस होंगी, तो वो हम ग्राफ के थ्रू इजीली समझ सकते हैं कि हमारी ABN वैल्यू क्या आ रही है। अगर ABN वैल्यू कुछ डिफर आ रही होती तो क्या होता। तो इस तरह से मेरे फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये सब भी बहुत जरूरी होता है जानना, क्योंकि अगर हमें कुछ ABN वैल्यू खाली मिल गई और हमें उनका मतलब नहीं पता है तो हम उनको अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि इन वैल्यूज का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो के थ्रू ये चीज एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अभी सेकेंड टर्म में देखते हैं सेकेंड टर्म का क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी आता है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में क्या है, स्ट्रेन रेट का इफेक्ट दिखाना है। तो जैसे कि स्ट्रेन रेट का भी एक रेंज होगा। ये जब हम गाड़ी कोई भी टकरा रही है या कोई भी एक्सप्लोजन हो रहा है या कहीं से कोई चीज ड्रॉप हो रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक का स्ट्रेन रेट हो सकता है वेरी करे। मतलब जो उसकी स्पीड है आपस में टकराने की, वो जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेन रेट पे ही टकरा रही है, एक पर्टिकुलर स्पीड पे, कुछ भी स्पीड हो सकती है, तो एक रेंज होगी उसकी। तो यहाँ पर भी जो हम लोग स्ट्रेन रेट लेते हैं उसकी एक रेंज होती है, तो उस पर्टिकुलर रेंज में क्या है C वैल्यू, वो हमें फाइंड करनी है। तो ये जो वैल्यू होती है इसको हम लोग कहते हैं दैट इज स्ट्रेन रेट डिवाइडेड बाय रेफरेंस स्ट्रेन रेट। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेन रेट है वो एक रेंज है। तो अगर हम इस स्ट्रेन रेट को ग्राफ के थ्रू देखें तो ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन का ये होगा 500 पर सेकेंड, ये है 600 पर सेकेंड और ये है 1100 पर सेकेंड। तो ये एक्यूरेट नहीं है, जस्ट मैं ये दिखाना चाह रही हूं कि जैसे जैसे स्ट्रेन रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका फ्लो स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। तो ये वैल्यू तो बढ़ती जा रही है और स्लोप आप देख रहे हैं, स्लोप भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका टाइम कम होता जा रहा है, जो स्ट्रेन वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो एकदम सडन ये एकदम से पीक होगा, काफी ज्यादा स्ट्रेस वैल्यू आ जाएगी बहुत ही थोड़े समय के लिए। तो इस तरह से जैसे जैसे आपका स्ट्रेन रेट बढ़ता जा रहा है, ये फ्लो स्ट्रेस की वैल्यू हाई होती जा रही है। अभी हमें ये रेंज ले लिया कि हम जो इम्पैक्ट हो रहा है या जो भी ड्रॉप हो रहा है वो इस 500 से 1100 के स्ट्रेन रेट के बीच में हो रहा है। अभी अगर हमें C वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हमने ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन का ग्राफ फाइंड किया है, और इस तरह का ग्राफ जिसमें हाई स्ट्रेन रेट होते हैं इसके लिए हम लोग दूसरी मशीन का यूज करते हैं। जिसमें वेरी लो स्ट्रेन रेट थी उसके लिए हम लोग UTM मशीन यूज कर सकते थे, और हाई स्ट्रेन रेट के लिए हम लोग डिफरेंट मशीन से इस तरह का ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन का ग्राफ फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें क्या करें कि अगर हमें C वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे स्ट्रेन रेट लेते हैं, स्ट्रेन रेट वर्सेस फ्लो स्ट्रेस, वॉट एवर ट्रू स्ट्रेस इज देयर, तो वो वैल्यू ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में मान लीजिए आपका कुछ स्लोप ऐसा आ रहा है, तो जो ये लाइन बन रही है ये स्ट्रेन रेट, ये जो इतने स्ट्रेन रेट है इसकी समझे 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू के लिए क्या क्या स्ट्रेस आ रही है, तो वो स्ट्रेस हमने फाइंड की, उसके थ्रू हमें ये लाइन फाइंड हुई। तो इसका जो स्लोप होगा वो C वैल्यू दे रहा होगा, और ये जो वैल्यू है वो ln ऑफ स्ट्रेन रेट है, ये वैल्यू ln ऑफ दिस वैल्यू वर्सेस सिग्मा। तो ये है, और ये वैल्यू जो भी है वो इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। ये डिपेंड्स कि हमारा रेंज क्या है स्ट्रेन रेट का, और उसके थ्रू हमारा ट्रू स्ट्रेस क्या चेंज हो रहा है, तो उस तरह से ये C वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। तो इस कंडीशन में जो हमें कंडीशन दी गई है उस कंडीशन में अगर हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से जो हमें स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के ग्राफ मिले उनसे हम ये C वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और ये C पैरामीटर हम अगर FE सिमुलेशन में डालते हैं तो उसका हमें रिजल्ट मिलेगा कि स्ट्रेन रेट का क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्लो स्ट्रेस में। अभी हम थर्ड टर्म को देखते हैं। थर्ड टर्म जो कि टेम्परेचर का इफेक्ट बताएगा। जब जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था कि दो कार हैं आपस में टकरा रही हैं या कोई एक्सप्लोजन हो रहा है, उसकी वजह से जो हीट जनरेट हो रही है तो उसका इफेक्ट फ्लो स्ट्रेस में क्या आएगा, तो फ्लो स्ट्रेस ऑफ दैट मटेरियल उसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो ये भी, इसका भी एक रेंज होता है। हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ही हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो भी टेम्परेचर हमारा वेरी कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं इतने रेंज से इतने रेंज तक जाएगा। अभी हमें ये देख क्या इफेक्ट आएगा
टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा फ्लो स्ट्रेस पे। तो अगर हम ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन का ग्राफ लें, तो ये ट्रू स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का हम ग्राफ ले रहे हैं। तो अभी टेम्परेचर में हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट आएगा, जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रेन रेट पे देखा था। यहां इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे टेम्परेचर आपका 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस तरह का आएगा, और जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ये ग्राफ नीचे गिरता होगा, यानी कि हमारा फ्लो स्ट्रेस वैल्यू कम होती जाएगी जैसे जैसे, लेकिन टाइम हो सकता बढ़े लेकिन फ्लो स्ट्रेस वैल्यू हमारी कम होती चली जाएगी। तो जैसे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो कम ही फ्लो स्ट्रेस में हमें यील्ड आने, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा वैसे हमारी यील्ड स्ट्रेस वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। हमारा देर से प्लास्टिक रीजन आएगा, इलास्टिक रीजन में ही हम रहेंगे। बल्कि स्ट्रेन रेट के लिए क्या हो रहा था, स्ट्रेन रेट के लिए जैसे जैसे आप स्ट्रेन रेट बढ़ा रहे थे तो यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। प्लास्टिक रेंज काफी लेट आ रहा था लेकिन स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही थी। बट टाइम वाइज देखें तो आज टाइम बहुत कम होता चला जा रहा था जैसे जैसे हम स्ट्रेन रेट की वैल्यू बढ़ा रहे थे। तो इस तरह से इस टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। इसके थ्रू, इस तरह के ग्राफ के थ्रू हम एम की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो वाई जॉनसन कुक मटेरियल मॉडल इज रिक्वायर्ड, स्टार्टिंग में ही हमने बताया, जिसमें हमें कपल्ड इफेक्ट दिखाना हो, हम एफई सिमुलेशन करना चाह रहे हैं और उसमें हमें इस तरह की सिचुएशन है जिसमें कपल्ड इफेक्ट हो स्ट्रेन रेट का और टेम्परेचर का फ्लो स्ट्रेस पे। तो वो हम कैसे शो करेंगे, कैसे सिमुलेट करेंगे। तो एक एग्जांपल है, जैसे कि ये प्लेन है जिसमें एक एक्सीडेंट हो गया है, एक्सप्लोजन हो गया है। तो इस तरह की कंडीशन जिसमें वो किसी आपस में दो प्लेन टकराए हैं, टकराने की वजह से एक्सप्लोजन हो गया है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अंदर लोग हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये जैसे कि एक एग्जांपल है, कार, ये आपस में टकरा रही तो स्ट्रक्चर टूट गया है और ये इतनी हीट भी होगी, इसका हीट का भी इफेक्ट इस मटेरियल पे आ रहा होगा। और जैसे कि हम लोग बुलेट प्रूफ कार डिजाइन करते हैं, तो ये जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, इस मटेरियल में हमें ये देखना है कि इतना लोड आ रहा है, इतना हीट आ रहा है, तो भी ये मटेरियल सस्टेन कर ले जाए। तो उस तरह से जो भी बुलेट्स होती हैं, तो एक पर्टिकुलर बुलेट की ये स्पीड है, ये इतना इम्पैक्ट देगा, इतना हीट जनरेट करेगा, तो ये मटेरियल, ऐसा मटेरियल हम बना रहे हैं कि जिसमें ये चीज सस्टेन कर ले जाए। तो इस तरीके का हम सिचुएशन को सिमुलेट करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना इतने सारे केसेस का बहुत ही डिफिकल्ट है, हर तरह की सिचुएशन का बहुत डिफिकल्ट है। तो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए अगर हमने सिमुलेशन कर लिया और उसको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करा के मैच भी कर लिया, क्योंकि कभी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ सिमुलेशन इज सफिशिएंट। नहीं, सिर्फ सिमुलेशन करके आप कोई भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकाल सकते जब तक कि आप उसे एक्सपेरिमेंट से वैलिडेट ना कराएं। तो एक्सपेरिमेंट से वैलिडेट करा सकते हैं हम लोग। और हमने कहा कि अगर हमारा इस टाइप का मटेरियल बना है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो हमें ये वैल्यू फाइंड होती है, वो हमने मैच करा लिया। अब उसमें कितनी भी हाई स्पीड बढ़ा रहे हैं या लो स्पीड कर रहे हैं, या फिर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, फिर हम कितने भी सिमुलेशन कर सकते हैं। बट हमें कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए उस जो भी सिमुलेशन किया है, जो भी FEM सॉफ्टवेयर में जो भी सिमुलेशन किया है, वो वैल्यू मैच होनी चाहिए कि उसी पर्टिकुलर रेंज में उसमें भी वही रिजल्ट देना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि ओके, बाकी भी हम बहुत सारे केसेस का सिमुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे केसेस का एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो ओके, तो सपोज मुझे वो कंडीशन जिसमें दो कार आपस में टकराई हैं उनको सिमुलेट करना है, तो उसमें हम इस तरह का FEM सॉफ्टवेयर बना सकते हैं फाइनाइट एलिमेंट मेथड के थ्रू। सॉफ्टवेयर का यूज करके इनको फाइनाइट एलिमेंट में ब्रेक करके इसको हम सिमुलेट कर सकते हैं कि उस तरह की सिचुएशन में क्या हुआ होगा। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो हम देख रहे हैं ये रेड रीजन है, तो इसमें फ्लो स्ट्रेस बहुत ही हाई होगा। तो इसकी प्लास्टिक स्ट्रेन कब है, फेलियर प्लास्टिक स्ट्रेन, मतलब जब ये फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर, तो वो वैल्यू कब आएगी, कितने स्ट्रेस पे आएगी, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं फाइनाइट एलिमेंट सिमुलेशन के थ्रू। दूसरा केस है, ये जो केस दिखाया गया इसमें एक प्लेन है, प्लेन का ये स्ट्रक्चर है कुछ, और इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, इसको ड्रॉप कर रहे हैं एक हाइट से। तो हाइट से ड्रॉप करने के बाद ये स्ट्रक्चर है वो थोड़ा फेल हो जाता है, ये ब्रेक हो रहा है। तो उसकी वजह से हमें ये देखना है कि हम किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएं कि इतना लोड तो वो सस्टेन कर ले, कि इतनी हाइट से अगर वो सडन फॉल हुआ है तो वो सस्टेन कर ले जाए और अंदर बैठे लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम जो भी ये भी केस करते हैं, जो भी सिमुलेशंस करते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट से भी हम मैच कराते हैं।
ओके, तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि जॉनसन कुक मटेरियल मॉडल क्या होता है, क्यों इसको रिक्वायरमेंट है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसके पैरामीटर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में क्या फर्क देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हमने आपको बताया कि यूटीएम मशीन में एक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है, तो उससे आपने ए बी एन वैल्यू पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं। कुछ इम्पैक्ट मशीन्स यूज की हैं जिनसे हम कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रेन रेट पे। उनसे हम उन ग्राफ से हम कैसे सी पैरामीटर निकालें, या फिर हमने डिफरेंट टेम्परेचर में कुछ फ्लो स्ट्रेसेस फाइंड किए हैं, फ्लो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ फाइंड किया है, तो उसे हम एम पैरामीटर कैसे निकालें, क्योंकि ये पैरामीटर्स हमको निकाल के सिमुलेशन में डालना है और जो हमें डाटा मिला होगा इनपुट, वो हमें स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ के फॉर्म में मिला होगा। तो उन स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के ग्राफ से हम ये पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह की वीडियो मैं और भी बनाती रहूंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और थैंक यू वेरी मच।